वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं केंद्रीय बजट 2025-26 के मुख्य प्रावधानों की। 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए इस बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसरों के सृजन हेतु 17 प्राथमिकताओं के संबंध में स्थायी प्रयासों की परिकल्पना की गई है। तो देखते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 के मुख्य बिंदु। बजट अनुमान 2025-26। उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः कितना रहने का अनुमान है? तो यह 34.96 लाख करोड़ रुपए प्राप्तियां हैं और कुल व्यय 50.65 लाख करोड़ रुपए है। निवल कर प्राप्तियां कितना रहने का अनुमान है? तो यह है 28.37 लाख करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यह है 4.4%। सकल बाजार उधारियां कितना रहने का अनुमान है? तो यह है 14.82 लाख करोड़। वित्त वर्ष 2025-26 में कैम्पेक्स व्यय कितना रहने का अनुमान है? तो यह है 11.21 लाख करोड़ रुपए, जीडीपी का 3.1%। बजट 2025-26 किस क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है? तो यह है बजट 2025-26 कृषि, ग्रामीण विकास, समावेशी विकास, विनिर्माण, एमएसएमई, रोजगार, निवेश, ऊर्जा, निर्यात और नवाचार जैसे 10 व्यापक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। कृषि बजट में किसानों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो बजट में भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिले लक्षित हैं? तो ये 100 जिले लक्षित किए गए हैं, 100 जिले। कृषि योजना के लिए किस योजना का उपयोग किया गया है? तो यह किया गया है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। कृषि योजना में कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो यह की गई है 10,000 करोड़ रुपए। दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? तो सरकार ने 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया है, 6 वर्षीय, जिसमें तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया गया है। मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है? तो बिहार में मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा असम के नामरूप में। असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई से रिलेटेड कौन कौन से प्रावधान हैं? एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर कितना है? तो यह है 10 करोड़ रुपए। एमएसएमई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन देना। एमएसएमई योजना के तहत कितनी धनराशि आवंटित की गई है? यह की गई है 5,000 करोड़ रुपए की। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का नाम क्या है? तो यह है प्रमुख एमएसएमई क्रेडिट योजना। विनिर्माण से रिलेटेड कौन कौन से प्रावधान हैं 2025-26 के बजट में? तो मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए मिशन की स्थापना की जाएगी। कौन से मिशन की? राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विनिर्माण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। विनिर्माण मिशन के तहत किन उद्योगों को लक्षित किया गया है? ये किया गया है छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को। विनिर्माण उद्योगों को समर्थन देने के लिए किस योजना का उपयोग किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन योजना का। शिक्षा से संबंधित कौन कौन से प्रावधान हैं बजट में? तो सरकारी स्कूलों के लिए कितने अटल टिंकरिंग लैब्स की योजना है? तो यह है 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की योजना। अटल टिंकरिंग लैब्स कितने वर्षों में स्थापित की जाएगी? तो यह है 5 वर्षों में। अटल टिंकरिंग लैब्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है सरकारी स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देना। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में कितने और सीटें बढ़ाने के लक्ष्य रखा गया है? कितनी और सीटें बढ़ेंगी? तो यह है 75,000। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले 5 सालों में 75,000 और नई सीटें बढ़ेंगी। स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की गई है?
यह है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। भारतीय भाषा पुस्तक योजना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित कौन कौन से प्रावधान है बजट में? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के केंद्र को कितना फंड आवंटित किया गया है? तो केंद्र से 500 करोड़ रुपए का फंड जो है आवंटित किया गया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। इसके बाद अन्य प्रावधान जान लेते हैं। गिग वर्कर्स। नई योजना के तहत गिग वर्कर्स को क्या प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जाएगा पहचान पत्र और स्वास्थ्य देखभाल। गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य लाभ किस योजना के तहत मिलेगा? तो ये मिलेगा पीएम जन आरोग्य योजना के तहत। गिग वर्कर्स को पहचान पत्र जारी करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उन्हें औपचारिक मान्यता और लाभ प्रदान करना। औपचारिक मान्यता और लाभ प्रदान करना। गिग वर्कर्स योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गिग वर्कर्स को समर्थन देना। गिग वर्कर्स योजना में कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो ये की गई है 2000 करोड़ रुपए। 2025-26 के बजट में शहरी विकास क्या जो है इसमें किया गया है प्रावधान? तो शहरी चुनौती निधि के लिए कितना फंड आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है 1 लाख करोड़ का। शहरी चुनौती निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरों के विकास को बढ़ावा देना। शहरी चुनौती निधि योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री शहरी चुनौती योजना। प्रधानमंत्री शहरी चुनौती योजना। परमाणु ऊर्जा से संबंधित कौन कौन से प्रावधान हैं? छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान एवं विकास के लिए कितना फंड आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है 20,000 करोड़ रुपए। किस प्रकार के रिएक्टरों के अनुसंधान एवं विकास के लिए फंड आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के लिए। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समर्थन देने के लिए किस योजना का उपयोग किया गया है? ये किया गया परमाणु ऊर्जा अनुसंधान योजना का। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से रिलेटेड कौन कौन से प्रावधान हैं? क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए कौन सी संशोधित योजना है? तो यह है उड़ान योजना। संशोधित उड़ान योजना के तहत कितने नए गंतव्य लक्षित हैं? तो 120 नए स्थानों को चुना गया है जहां पर उड़ान योजना लागू होगी। संशोधित उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार करना। संशोधित उड़ान योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो ये की गई है 10,000 करोड़ रुपए की। 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं उड़ान योजना के लिए। आवास से रिलेटेड कौन कौन से प्रावधान हैं? स्ट्रेस्ड हाउसिंग यूनिट्स के लिए स्वामी फंड में कितना फंड आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है 15,000 करोड़ रुपए का। कौन सा क्षेत्र स्वामित्व फंड से लाभान्वित होगा? तो ये होगा आवास। स्वामित्व फंड योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री आम आवास योजना। स्वामी फंड योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। अनुसंधान पर कितना खर्च किया गया है? अनुसंधान और नवाचार फंड का उद्देश्य क्या है? यह है निजी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। अनुसंधान और नवाचार योजना का नाम क्या है? तो यह है राष्ट्रीय अनुसंधान एवं नवाचार योजना। अनुसंधान और नवाचार फंड में कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो यह की गई है 20,000 करोड़ रुपए की। इस तरह से और मुख्य प्रावधानों को देख लेते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई। बीमा के लिए नया एफडीआई सीमा क्या है? तो यह है 100%। बीमा के लिए पूर्व का एफडीआई सीमा क्या थी? तो यह थी 74%। अब कितनी हो गई? 100%। एफडीआई में वृद्धि किस योजना के तहत की गई है? तो यह की गई है बीमा निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत। करों में सुधार। अपडेटेड आयकर रिटर्न्स के लिए विस्तारित समय सीमा क्या है? तो यह है 4 वर्ष। किराए पर टीडीएस की पुरानी सीमा क्या थी? तो 2.4 लाख थी, उससे बढ़ा करके 6 लाख कर दी गई। बजट में कौन सी नई कर व्यवस्था प्रस्तुत की गई है? तो इसमें की गई है उच्च छूट सीमा के साथ नई कर व्यवस्था। नए बजट में कौन से कर सुधार किए गए हैं? तो नई कर छूट सीमा और टीडीएस टीसीएस देरी को अपराध मुक्त करना। अपराध मुक्त हो गया है अब।
नई कर व्यवस्था के अंतर्गत कितनी वार्षिक आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। तो अब पहले 7 लाख था, अब हो गया 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए तक अब कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। सीमा शुल्क से रिलेटेड कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं बजट में? कौन सी जीवन रक्षक दवाओं और दवाओं पर बीसीडी छूट है? कैंसर, दुर्लभ और दीर्घकालिक रोगों के लिए 36 जीवन रक्षक दवाएं और दवाएं। आयातित जमी हुई मछली पर नया बीसीडी दर क्या है? तो यह है 5%। मछली पेस्ट और हाइड्रोलाइसेट पर नया बीसीडी दर क्या है? तो यह है 5%। आईएफपीडी के लिए ओपन सेल पर बीसीडी दर क्या है? तो 5% तक घटाया गया है। कस्टम ड्यूटी में जीवन रक्षक दवाओं पर छूट क्यों दी गई है? रोगियों को सस्ती चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए। ग्रामीण विकास पर कितना फंड, क्या प्रावधान किया गया है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कितनी सड़कें बनाई जाएंगी? तो बनाई जाएंगी 5000 किलोमीटर। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाना। ग्रामीण सड़क योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो यह की गई है 10,000 करोड़ रुपए की। महिला सशक्तिकरण, बजट में क्या प्रावधान किया गया है महिला सशक्तिकरण पर? महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? एक योजना शुरू की गई है, उसका नाम है प्रधानमंत्री महिला शक्ति योजना। महिला सशक्तिकरण योजना के तहत कितनी प्रतिशत महिलाएं शामिल होंगी? तो ये 70% महिलाएं। महिला शक्ति योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो ये की गई 5000 करोड़ रुपए की। 5000 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया गया है, क्या क्या प्रावधान है? स्वास्थ्य देखभाल के लिए नई योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सस्ती और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना। स्वास्थ्य देखभाल मिशन के तहत कितनी धनराशि आवंटित की गई है? ये की गई है 10,000 करोड़ रुपए की। स्वास्थ्य देखभाल मिशन के तहत 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो इस तरह से केंद्रीय बजट 2025-26 के मुख्य प्रावधानों को हमने जाना। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।